मतलब अगर आपने ये एक हैबिट, सारी दुनिया एक तरफ जाए, लेकिन अगर आपने ये एक हैबिट अपने अंदर उतार ली, आप पूरा दुनिया का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में आ जाए। क्या आपने भी ये नोटिस करा है कि सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं बाकी लोगों की तुलना में? मतलब उन्हीं लोगों पर निगाह जाके रुकेगी, उन्हीं को देखने का मन करेगा, लाइक आंखें खुद ही वहीं चली जाएंगी। और ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ लोगों के साथ होता है, या ये जो गिफ्ट होता है ये बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के पास होता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो कोई सुपर मॉडल हैं, बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो इतने मैग्नेटिक क्यों और कैसे हो सकते हैं? एनर्जी, उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। और उनकी ये एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव कैसे होती है, इसके लिए आज हम 15 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 15 पॉइंट्स। इनमें से अगर आपने कुछ चीजें भी निभाना शुरू कर दी, अपने अंदर इनकलकेट कर ली, आपको अपनी पर्सनालिटी में एक बड़ा ही खूबसूरत चेंज मिलेगा। हम बात लुक्स की नहीं कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये मैटर करते हैं, लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है जो किसी के मन में आपके लिए स्पेस पैदा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा सुनना, जी हाँ, यही पहला पॉइंट है। लिसन एंड रियली रियली लिसन। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो दूसरे की बात, उसका सेंटेंस पूरा ही नहीं होने देते, बीच में टोकते हैं। मतलब ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो जब आप किसी को सुन रहे हो तो उसको पूरा सुनो, बिना फोन चेक किए, बिना यहाँ वहां देखे, बिना बात काटे। और वो जो पर्सन होता है ना, वो आपसे कनेक्टेड फील करता है, वो आपकी एनर्जी को फील करता है, उसको मन में ये एश्योरेंस मिलता है कि हाँ यार, कोई मुझे सुन रहा है। हैबिट नंबर 2, काम एनर्जी। आपकी एनर्जी जितनी काम और रिलैक्स होती है ना, वो उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक होती है। हर बात पे ओवर रिएक्ट नहीं, हर बात में अंदर से जो इमोशनल तलवार निकल जाती है ना कि अरे ऐसा कैसे, लेट इट बी। मतलब मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि जब फाइनली जरूरत हो तो वो तलवार मत निकालो। कभी कभी लड़ाई लड़नी ही पड़ती है और वो बहुत डिसाइसिव होनी चाहिए रादर देन इम्पल्सिव। पर जो काम और रिलैक्स एनर्जी होती है उसकी वैल्यू ही कुछ और होती है, और आप अपने अंदर भी बहुत रिलैक्स फील करते हो। सो द सेकेंड थिंग दैट कैन मेक यू वेरी अट्रैक्टिव, सुपर अट्रैक्टिव, इज योर एनर्जी, द काम एनर्जी। हैबिट नंबर 3, हैव योर हॉबीज और पैशन। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसी हॉबी, कोई पैशन कुछ है जो आप जब वो चीज करते हो तो बिल्कुल दीन दुनिया को भूल जाते हो? उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसको आप अपग्रेड करने की कोशिश करते हो? क्या आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है? मतलब ऐसा नहीं कि बस सुबह सो के उठ गए, थोड़ा इंस्टा चला लिया, फोन स्क्रॉल कर लिया, नहाने चले गए, ऑफिस चले गए, रात में आए हैं थके आ रहे, खाना लगा दो सो जाए। यार ये कैसी लाइफ है? हैबिट नंबर 4, लिव अ लाइफ दैट एक्चुअली फील्स अलाइव। जिंदा हो तो नजर तो आओ। मतलब बेसिकली अपना ओल्ड पैटर्न छोड़ो, बॉक्स में से बाहर निकलो। सिर्फ 4 दीवारी के कमरे में बैठे हैं, फिर एक बिल्डिंग में बैठे हैं, फिर जाकर एक ऑफिस में बैठ गए, फिर कार में बैठ गए, लाइक ऑलवेज यू आर इन सम डब्बा, है ना? तो वो डब्बे में से बाहर निकलो, कुछ पढ़ो, पार्क में जाके बैठो, कोई नया कैफे ट्राई करो, अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ो। तो जो लोग अपनी लाइफ को बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं, उनकी लाइफ जीने में भी मजा आ रहा होता है और लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं। हैबिट नंबर 5 बड़ी इंटरेस्टिंग है। अज्यूम दैट पीपल ऑलरेडी लाइक यू। बस इतना सही है, बस ये अज्यूम करके चलो कि लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं। और यकीन मानिए, लोग सच में आपको पसंद करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ के साथ कि जब भी किसी से हेल्प मांगो, चाहे वो आपका दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प मांगते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हैं, सड़क पे चलते चलते किसी से मदद मांगोगे, वो भी हेल्प कर देगा। अज्यूम दैट पीपल ऑलवेज लाइक यू। हैबिट नंबर 6, ये हैबिट चेंज करने में मुझे टाइम लगा क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट नेचर था वो काफी फास्ट था। अब ये हैबिट है क्या? डोंट रश। मैं हमेशा से बहुत फास्ट इंसान थी, बहुत फास्ट चीजें किया करती थी, क्योंकि
एक वक्त पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा थी, काम भी ज्यादा था, तो लगता था जल्दी जल्दी खत्म कर। फिर धीरे धीरे जब मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी में आने लग गई, मैंने अपने आप को स्लो डाउन करना स्टार्ट करा, क्योंकि मैं पीसफुल रहना चाहती थी, काम रहना चाहती थी। अब आप भागते भागते पीसफुल कैसे रहोगे? इसलिए लर्न टू बी स्लो। जिन लोगों को ये नहीं आता है उन्हें ये सीखना पड़ेगा। हैबिट नंबर 7, थोड़ा समझना इसको। डिसएग्री रिस्पेक्टफुली या डिसएग्री ग्रेसफुली। आप किसी से अग्री नहीं हो रहे हो, बात अलग है, बिल्कुल टोटली रिलेटेबल बात है। बदतमीजी करके डिसएग्री होना अलग बात है। इसलिए अगर आप किसी से भी डिसएग्री हैं किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो फैमिली हो, फैमिली में तो बहुत ज्यादा होता है ये, तो कोशिश करें अपने शब्दों को, अपनी टोन को थोड़ा सा विराम दें। अगर आप किसी से अग्री नहीं कर रहे हैं किसी बात पे तो मत करो अग्री, सिंपल, बट ट्राई नॉट टू लूज योर ग्रेस देयर। तो जब आप बिना ईगो, बिना एटीट्यूड के किसी से डिसएग्री कर जाते हो, बिना कुछ बोले, दैट्स कॉल्ड मैच्योरिटी, एंड दैट मैच्योरिटी इज हॉट। हैबिट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने ये एक हैबिट, सारी दुनिया एक तरफ जाए, लेकिन अगर आपने ये एक हैबिट अपने अंदर उतार ली, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरा दुनिया का लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में आ जाएगा। और ये एक हैबिट है, कीप प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। आपने अपने आप से जो कहा है, आपने खुद से जो बात करी है, आप उतना कमिटमेंट तो पूरा करो। अगर आपने सोचा है कि आज से मैं वॉक करूंगी या कल से मैं वॉक करूंगी, अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक पे निकल जाओ, पर वॉक शुरू करो। आपके माइंड को आप पे ट्रस्ट आना चाहिए, वो रिस्पेक्ट करने लग जाएगा धीरे धीरे आपको। और जैसे ही वो डिसिप्लिन आपके अंदर आया, यू योरसेल्फ फील दैट डिग्निटी। लोग भी आपसे ज्यादा मैस नहीं कर पाते, हक भी नहीं कर पाते, और आपके दिमाग को तो पता रहता है भाई इसने सोच लिया, अब तो करना ही पड़ेगा। इसलिए ये एक आदत कि आपने खुद से जो बोला है, जो सोचा है, बस वो कर दो। हैबिट नंबर 9, बी कंफर्टेबल विद साइलेंस। अगर आप मतलब मैंने देखा है लोग वॉक पे जाते हैं तो भी ईयरफोन लगे, वर्कआउट कर रहे हैं ईयरफोन लगे, घर में काम कर रहे हैं ईयरफोन लगे। आप अपने विचारों के साथ अपने साथ रह क्यों नहीं पा रहे हो? सारी चीजें आपको एक समय पे क्यों करनी है? आपको इतनी मल्टीटास्किंग क्यों करनी है? मतलब आप पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट सुनते जा रहे हो, आप कितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करोगे और उसमें से कितनी इंप्लीमेंट कर पाओगे? ट्राई टू बी कंफर्टेबल इन साइलेंस। अगर कोई काम कर रहे हो तो उस काम में रहो, एंड दिस साइलेंस फील रॉयल। ट्राई करके देखना। हैबिट नंबर 10, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। अब बोलना तो बचपन में ही सीख लिया था सबने, 2 साल की उम्र में। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पा रहा है अभी तक बोलने में? तो एक सर्टेनिटी, एक कन्विक्शन के साथ अपनी बात बोलें। और जब आप सच बोलते हैं, ऑथेंटिक बात बोलते हैं, अपनी ऑडेसिटी में होते हैं, आपका ऑरा ही कुछ और होता है। अब ऑडेसिटी मीन्स ऑडेसिटी। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, जो चीज मुझे पसंद है वो पसंद है। दिस इज द कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आप ऑथेंटिक भी हैं, आप फेक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड है। पॉइंट नंबर 11, लाफ एट योरसेल्फ। एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर इम्परफेक्ट। हम सब इम्परफेक्ट हैं, सब गलतियां करते हैं, सबके साथ स्टुपिडिटीज होती हैं, और उस पर एम्बैरेस होने की जरूरत ही नहीं है, उस पर खुद को नीचा या लो फील करने की जरूरत ही नहीं, उस पर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। लाफ एट योरसेल्फ। कोई चीज नहीं आती और लोग ये फील करवा रहे हैं, ओह ये नहीं आता, उनको खुद को सब आता है क्या? लेकिन बस वो आपको ये फील करवा रहे हैं कि अभी तक तो आ जाना चाहिए था। चिल, यू जस्ट लाफ एट योरसेल्फ एंड लाफ एट देम एज वेल एंड लीव। हैबिट नंबर 12, ये तो मुझे अभी बताना कमेंट बॉक्स में। हैव योर गोल्स। क्या आपके पास आपके गोल्स हैं? आप जब साल शुरू होता है लिस्ट बना लेते हो अपनी, उसमें से कितने पूरे हो गए आपके? ये नया साल आने वाला है, फिर से नए रेजोल्यूशंस बन जाएंगे, पुराने पूरे ही नहीं हुए हैं, क्या चल रहा है? तो हैव गोल्स एंड जस्ट डोंट हैव गोल्स, वर्क फॉर इट सिंसियरली। जब आपके गोल्स होते हैं ना, आप अपने ही लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे होते हो, चाहे वो गोल यही क्यों ना हो कि आज शाम को मुझे ये सब्जी बनानी है। अब आपका पूरा अटेंशन, आपके दिमाग की स्पेस उस गोल ने ले ली है जब तक कि वो गोल पूरा ना हो जाएगा। तो बेसिकली व्हेन यू हैव अ गोल, यू हैव समथिंग टू लुक अप टू। हैबिट नंबर 13, ये फोन जब से आया है ना, इस आदत में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पर ध्यान से सुनो। जब भी आप किसी से बात करते हो ना, गिव कंप्लीट अटेंशन टू द पर्सन एंड दैट मोमेंट। यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं,
फोन चला रहे हैं, गिव योर 100% अटेंशन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। आप सामने वाले को अपनी प्रेजेंस, अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी दे रहे हो उस मोमेंट में, और वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। हैबिट नंबर 14, आपको हमेशा जीतने की जरूरत नहीं है। हर कॉन्वर्सेशन आपको जीतने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कोई बात बोली और सामने वाले ने आपको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है। you're right, हाँ आप सही कह रहे हैं, oh my bad, बोल के निकल जाओ। लेकिन आपने तो ऐसा कहा था, लेकिन मुझे तो ऐसा पता चला, लेकिन उसने मुझे ये बताया। क्या फायदा, क्या फायदा? ठीक है, गलती हो गई, निकल जाओ। हैबिट नंबर 15, बी एट ईज विथ योर सेल्फ। अपनी स्किन में, अपने आप में, अपने होने में कंफर्टेबल होना सीखें खुद के साथ। कोई है या नहीं है, कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मन का हो रहा है या नहीं हो रहा है, खुद के साथ तो कंफर्टेबल रहो। जब तक खुद के साथ हो, कम से कम इस स्पेस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस स्पेस में जब हूँ चीजें बहुत अच्छी नहीं है, मैं अपने साथ जब हूँ तब तो ठीक है। तो जो लोग अपनी स्किन में, अपने आप में कंफर्टेबल होते हैं, उनको अपने फ्लॉज भी पता होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, और वो अपने फ्लॉज के लिए खुद को हेट नहीं कर रहे हो। आपकी चीजें दूसरों को न हर्ट करें, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। फ्लॉज का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं या दूसरों को हर्ट करें और सोचें कि अब हम ऐसे हैं तो ऐसे हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, स्किन को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, बालों को लेकर पता नहीं क्या क्या ठीक करने पर लगे हुए हैं। और कितना आसान हो जाए अगर जैसे हो वैसा खुद को एक्सेप्ट कर लो तो कितना आसान हो जाए। वो एनर्जी, वो टाइम बचाकर आप किसी गोल, किसी हॉबी में दे सकते हो। क्योंकि ब्यूटी या हॉटनेस अगर कहा, ये एक माइंडसेट होता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत इंसान खुद को खूबसूरत समझे। बी एट ईज विथ योर सेल्फ। तो ये रहा आज का सवाल कि इनमें से कौन सी आदत है जो आप अपने अंदर इनकलकेट करने वाले हो। कमेंट में जरूर बताना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक ये छोटे छोटे चेंजेस इनकलकेट करने के लिए तैयार हो जाइए। अपना ध्यान रखें। थैंक यू, नमस्ते।